नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। 10 बजे रात पूरे दिन के बाद। जी हां, 10 बजे के इस बुलेटिन में आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास रहा, आपको 10 खबरों में बताएंगे। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में बड़ा फैसला शराब नीति को लेकर लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी शराब अहाते अब बंद कर दिए जाएंगे। अब धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकानें होंगी। 50 मीटर के दायरे को बढ़ाकर 100 मीटर किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सतना मेडिकल कॉलेज के लिए 1589 पदों की स्वीकृति दी गई है। इस शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर पदयात्रा पर निकले संतों की यात्रा का आज दूसरा दिन बलरामपुर जिले के तातापानी पहुंचा। यात्रा में शामिल संत परमानंद गिरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम का ननिहाल माना जाता है। ऐसे में इस यात्रा की शुरुआत का मौका छत्तीसगढ़ को मिला है। उन्हें काफी अच्छा लगा। इस यात्रा पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि चुनाव से पहले ऐसी धार्मिक रैली आम है। छत्तीसगढ़ में रैली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब में भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यह यात्रा संतों की यात्रा है। छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। सरकार इस पर क्या कर रही है, जानकारी दे। नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदुत्व का जागरण हो, जिसका छत्तीसगढ़ से हमने प्रारंभ किया है। ये राम जी का ननिहाल है, इसलिए इस छत्तीसगढ़ को पूरे देश का नेतृत्व करने का अधिकार है। हम ये लव जिहाद चल रहा है, मतांतरण चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, माहौल को गर्म करने का प्रयास किया जाता है, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है। इन रैलियों से छत्तीसगढ़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास प्रगति कर रही है। देखिए, वो साधु संतों की अपनी यात्रा है और मोहन मरकाम जी जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है और उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है, ये आपको बताना चाहिए। छतरपुर के बागेश्वर धाम में घर वापसी का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज सागर के 221 लोगों ने बागेश्वर धाम पहुंचकर घर वापसी की। इन लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने गमछा और तिलक लगाकर सनातन धर्म अपनाया। बागेश्वर सरकार ने इन सभी लोगों का स्वागत किया। सनातनी बनने के बाद इन लोगों ने भजन भी गाया। जो जैसा चश्मा लगाकर पढ़ेगा उसको वैसा ही अर्थ मिलेगा। उसी प्रकार बागेश्वर धाम एक है, संकल्प सनातन है। आप लोग जैसा चश्मा लगाकर देखोगे, आपको बागेश्वर धाम पर वही बहुरंग दिखाई पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा लगाकर, कौन सा कैमरा मेगापिक्सल का लगाकर देख रहे हो। बोलो सीताराम।
मध्य प्रदेश में सवालों की सियासत जारी है। छिंदवाड़ा के सौंसर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा है। उन्होंने सौंसर में शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा। रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। सौंसर पहुंचे मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान वो कमलनाथ को घेरना नहीं भूले। उन्होंने पूछा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, लेकिन प्रतिमा क्यों नहीं लगी। कमलनाथ जी से सवाल यही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, प्रतिमा लगाने नहीं दी। सीएम ने कहा कि सरकार में रहते कमलनाथ ने मूर्ति लगाने वालों पर बुलडोजर चलवाया था। ऐसे में हमने फैसला किया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सौंसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाएंगे और ऐसा ही हुआ। आज हम उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दरअसल सीएम शिवराज रोजाना कमलनाथ से सवाल पूछकर उनकी सरकार के दौरान किए वादों को याद दिला रहे हैं। जाहिर है ये कवायद अगले चुनाव का माहौल बनाने की है। बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी ने बीते 15 सालों में किया है। बीजेपी के कार्यकाल के समय में छोटे प्रदर्शनों में भी कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो जाती थी। मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी केंद्र की सरकार को देखना चाहिए कि केंद्र की सरकार तानाशाह रवैया आती है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में सरकार में रही। हम भी विधायक रहे हैं, छोटा छोटा धरना प्रदर्शन करते थे, उसमें हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता था। आज भी प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल के देखना चाहिए। भाजपा के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ रायपुर में हैं और जहां उन्होंने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा था। जब केंद्र में किसी पार्टी की सरकार रहे और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार रहे तो योजनाओं के क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाते और यही हाल छत्तीसगढ़ का है। हमारे साथ भोजपुरी के बेहतरीन हीरो, सुपरस्टार और सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित। आप छत्तीसगढ़ आए हैं यहाँ पर, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ आए हैं। छत्तीसगढ़, अब के छत्तीसगढ़ और कल के छत्तीसगढ़ में कितना परिवर्तन पाते हैं? मैं पहले भी आया हूँ छत्तीसगढ़ और मैं जब छत्तीसगढ़ में आता था तो इतना अच्छा लगता था, इतनी तेजी से विकास कर रहा था छत्तीसगढ़ और 5-6 फिल्में मैंने छत्तीसगढ़ में ही बनाई। पर अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि जब विपक्ष केंद्र में कोई सरकार और है और यहाँ कोई सरकार और बन जाती है तो वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को यहाँ लागू करें। कहीं ना कहीं ऐसा करने से केंद्र सरकार की वाहवाही होगी, तो ऐसे में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तालमेल बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हम हैं और प्रदेश में भी हम हैं, तो देखिए आप कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जहाँ जहाँ केंद्र में सरकार भाजपा की है और प्रदेश में नहीं है, वहाँ थोड़ा सा वो प्रदेश सरकार जानबूझ के गड़बड़ी करती है। आप लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है ये ट्रबल इंजन की सरकार हो जाती है। डबल इंजन, उससे दूर रहना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। नहीं, ठीक है, वो विपक्ष के लोग तो इस तरह की बात करेंगे ही, उनका वो काम है, उनको करना भी चाहिए। पर पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। तो ये थे दिनेश लाल निरहुआ जी और इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा होता है और भूपेश बघेल जो डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार कर रहे हैं, उस पर उनका कहना है वो विपक्ष का काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार नहीं, वहां वहां राज्य में सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल हो, डबल इंजन की सरकार हो तो वहां का विकास निश्चित है। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। वहीं भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए रविवार को रायपुर पहुंचे। मनोज तिवारी ने IBC 24 से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि साल 2023 के विधानसभा और साल 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों में बीजेपी जीत हासिल करेगी।
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो रायपुर में क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। चुनाव भी होना है 2023 में छत्तीसगढ़ में, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या परिदृश्य नजर आता है यहाँ पर? और रायपुर का प्यार मिलेगा हम सबको, नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। तो मुझे पूरा विश्वास है फिर से हम छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर हम लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता विजयी कराएगी। अच्छा, एक चीज़ और कि अभी इस समय देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे धार्मिक गुरु हैं जो अब बयानबाजी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग वो करने लगे हैं और प्रमुखता से बात सामने आ रही है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और अगर कोई अपनी बात कहता है तो उसको भी मनाही नहीं है, अपनी अपनी भावनाएं रखने का सबको अधिकार है। अभी तो हमको इस समय सबका साथ सबका विकास की आवश्यकता है। ये थे मनोज तिवारी जी जो बता रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है तो उनका ये मानना है कि सभी को साथ में लेकर, सभी को विश्वास में लेकर इस परिकल्पना में साथ आगे बढ़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो 2023 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात कर लें, उनका मानना है कि बीजेपी काफ़ी बड़ी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास पौधारोपण किया। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की थी उसे आज 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज एयरपोर्ट के पास अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अब ये संकल्प जन आंदोलन बन गया है। भोजन करके अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वैसे ही पेड़ लगा के हम ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति भी करें। और आज पेड़ लगाना जन आंदोलन बन गया। इस अभियान में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश विदेश से आए मेहमानों ने भी अपना योगदान दिया। अब तक 15 लाख लोग 37 लाख पौधे लगा चुके हैं। माता पिताजी की पुण्य स्मृति में या बच्चों के जन्मदिन पर जिन्हें प्रदेश भर में पेड़ लगाए हैं, ऐसे लगभग 67 लाख पेड़ लगे हैं जो मेरे पास जानकारी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने 19 फरवरी 2021 में रोजाना पौधारोपण का संकल्प लिया था। सीएम ने 2 साल में 2140 पौधे लगाए हैं। छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों में नशीली गोलियां और कैप्सूल सप्लाई करने वाले रैकेट को तोड़ने में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से वी हेल्थ केयर कंपनी के संचालक विरल मुकेश भाई पटेल को गिरफ्तार किया है। NDPS एक्ट के तहत अपराध भी दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विरल पटेल सोलन की दवा कंपनी से ऑर्डर कर स्पास ट्रांकैन प्लस नामक नशीली गोली और कैप्सूल बनवाता था। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी नशे का सामान खुद की बनाई हुई मार्केटिंग एजेंसी वी केयर हेल्थ केयर के नाम से उसे छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में सप्लाई करता था, जिसे नशा करने वाले 50 पैसे में तैयार एक गोली को 50 से 100 रुपए की कीमत देकर खरीद रहे थे। नशे की पूरी चेन पर पुलिस ने करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वी केयर कंपनी का संचालक है। यही जो है मेन मतलब पूरे कंपनी के लिए ऑर्डर लेता था और इसका जो है CB हेल्थ केयर करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर से बनवा करके पूरा मार्केटिंग का काम करता था। बिना ऑफिस खुले हुए इसके द्वारा जो है लगातार माल की सप्लाई की जा रही थी। तो ये जो है NDPS के श्रेणी में आता है और उसके जो है इसी आधार पर जो है इस पर कार्रवाई की। दूसरी बात यह है कि जो मां नर्मदा फार्मा को जो पकड़ा गया है, मां नर्मदा फार्मा लगातार जो है बिक्री करता था, वो पूरी की पूरी दवाई इसी से लेता था और यही उसको पूरा सप्लाई करता था। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट में तैनात कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान शराब पीने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट के एक रूम में पैक बना रहा है और शराब पी रहा है। बता दें कि सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी के पास ऑक्सीजन प्लांट है और यहां पर सिलेंडर भरे जाते हैं। वीडियो में शराब पीते हुए नजर आ रहे युवक का नाम अजय बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कितने दिन पुराना है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मामले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर RS वर्मा ने कहा है कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आया है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई शासकीय भवन में और ड्यूटी के दौरान शराब पीता है तो ये बेहद शर्मनाक है।
अगर ऐसा कोई वीडियो सामने आया है तो वीडियो अगर संज्ञान में आता है तो ऐसे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट हो या कोई भी ऐसा सरकारी कार्यक्रम हो जहाँ पर सरकारी कार्य किया जाता है वहाँ पर कोई भी शराब पीना बिल्कुल मनाही है और एक गलत काम है। सुकमा जिले के जिस बेड़े सिट्टी गांव से कुछ साल पहले नक्सलियों ने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ा दिया था, अब वहां सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और बस्तर संभाग के आईजी कमिश्नर ने बेड़े सिट्टी गांव के दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। बता दें कि स्थानीय पुलिस मनवा नवा नार कार्य योजना के तहत संभाग में हर सुरक्षा कैंप को विकास केंद्र के रूप में तब्दील कर रही है। कबाड़ी के मालिक देवशरण और मुंशी गोपी से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने यह सामान उमाशंकर पोद्दार जो कि कंपनी में ही कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है उससे उन्होंने खरीदा है। देवशरण और गोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बाकी जो 2 आरोपी अभी तक के विवेचना में पाए गए हैं, उमाशंकर पोद्दार और वाहन चालक, उनकी पतासाजी जारी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर पहुंची पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। अधिवेशन पास है, सब मेहनत से लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 24 फरवरी को स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक होगी। 15,000 कांग्रेस के डेलीगेट्स को रायपुर इनवाइट किया गया है। 21 फरवरी को केसी वेणुगोपाल, पवन बंसल आएंगे और कल कांग्रेस के राष्ट्र सचिव तारिक अनवर रायपुर के दौरे पर रहेंगे। 24 फरवरी से नवा रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है और लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का रायपुर में दौरा जारी है। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो 23 फरवरी को रायपुर आएंगे। चाहे हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो, सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग है, फिर उसके बाद महाधिवेशन है, महाधिवेशन खत्म होने के बाद रैली है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा सारा एजेंडा स्टीयरिंग कमेटी जब बैठेगी वो तय करेंगे। और उसके बाद आप देखें देश भर के लोग 15,000 लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और पूरा रायपुर, नया रायपुर इस चीज़ के पूरे इस अधिवेशन के इवेंट के लिए हमारे सारे कांग्रेस जन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।